आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है हरी खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इधर हम लिख देते हैं हरी खाद तथा इधर लिख देते हैं उर्वरक। ठीक है, हरी खाद और उर्वरक में अंतर देख लेते हैं। तो जो हरी खाद होती है वह प्राकृतिक सामग्रियों से बनी होती है। प्राकृतिक सामग्री रहती है, उन प्राकृतिक सामग्री से बनी होती है, जैसे कि पौधे, पशु, इन सभी के जो अपशिष्ट रहते हैं, इन अपशिष्टों से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, तथा इस हरी खाद का प्रयोग जो खेतों की जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में की जाती है। उपजाऊ शक्ति या उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में प्रयोग किया जाती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और मृदा में क्या होते हैं, मृदा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं और मृदा की संरचना को सुधारते हैं। ठीक है, मृदा की संरचना को सुधारते हैं, पोषक तत्व की पूरी तरह से भरपूर होता है, खेतों को आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और जो उर्वरक होते हैं वह क्या होते हैं, वह व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाते हैं। कौन से रूप से, वह व्यावसायिक तथा कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, व्यावसायिक तथा कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी पौधों के लिए कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, तथा इन उर्वरकों के कारण क्या होती है, जो मृदा की जो उपजाऊ शक्ति रहती है, मृदा की जो उपजाऊ क्षमता रहती है वह कम हो जाती है। उपजाऊ क्षमता क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तथा इन उर्वरकों के कारण जो मृदा की उपजाऊ शक्ति तो कम होती ही है, साथ ही साथ जो फसल रहती है उन फसलों की भी नुकसान होता है। फसलों को भी क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, मृदा की जल धारण क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या होता है, मृदा में जल धारण क्षमता कम हो जाती है तथा इसमें मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। क्या नहीं करता, जो मिट्टी में जो ह्यूमस रहता है उस ह्यूमस को प्रदान नहीं करता है। ठीक है, जबकि जो खाद रहती है, जैविक खाद या फिर हमारी जो हरी खाद रहती है, वह क्या करती है, पौधों और जानवरों के अपघटन द्वारा जो प्राकृतिक बैक्टीरिया द्वारा रहता है, यानी कि यह मिट्टी को पूरी तरह क्या करता है, ह्यूमस प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा यह उत्तर यहीं समाप्त होता है, दोनों में अंतर का। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।